हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि चारगाफ रूल के जो क्वेश्चन है ये आप कैसे सॉल्व करेंगे। नीट और एम्स के एग्जाम में आपसे चारगाफ रूल से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि चारगाफ रूल कहाँ पर एप्लीकेबल होता है। इसको समझने के लिए हमें डीएनए को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है ये वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रपोज किया गया 1953 में। वाटसन और क्रिक का जो डबल हेलिकल मॉडल है ये एक्सरे डिफ्रैक्शन पर आधारित है जो विल्किंस और फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया। इसके अलावा डबल हेलिकल मॉडल चारगाफ के रूल पर भी आधारित है। तो चारगाफ का रूल क्या है पहले ये समझते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं तरीका आपको बताता हूं। चारगाफ का रूल ये कहता है कि किसी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि चारगाफ का रूल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए एप्लीकेबल है। मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए चारगाफ का रूल एप्लीकेबल नहीं है। किसी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हमेशा प्यूरीन का नंबर पिरिमिडीन के नंबर के बराबर होगा। प्यूरीन इज इक्वल टू पिरिमिडीन। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो डीएनए में प्यूरीन बेस है दीज आर एडेनिन प्लस ग्वानिन, और जो पिरिमिडीन है दीज आर साइटोसिन प्लस थाइमिन। तो किसी भी डीएनए में एडेनिन प्लस ग्वानिन साइटोसिन प्लस थाइमिन के बराबर होंगे। साथ ही साथ डीएनए में डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एडेनिन का नंबर हमेशा थाइमिन के बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि अगर एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन साइटोसिन प्लस थाइमिन तो ये रेशियो 1 के इक्वल आएगा। चारगाफ के रूल में और क्या बातें बताएगी इसको जान लेते हैं। चारगाफ का रूल कहता है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के नंबर के बराबर होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। इसका मतलब ये हुआ कि एडेनिन और थाइमिन का जो रेशियो है ये इक्वल टू 1 होगा। इसी तरह चारगाफ ने कहा कि ग्वानिन और साइटोसिन का नंबर डीएनए में बराबर होगा, यानी ग्वानिन अपॉन साइटोसिन का नंबर हमेशा 1 होगा। यानी ग्वानिन और साइटोसिन का जो रेशियो होगा ये हमेशा 1 होगा। तो ये चारगाफ के रूल की कई सारी बातें हैं जो आपको बताई गई। अब इस रूल के आधार पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं। सिंपल एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है। क्वेश्चन है कि टोटल अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन इन डीएनए इज 45%, अमाउंट ऑफ ग्वानिन विल बी। तो आप पहले ये समझिए कि एडेनिन और थाइमिन आपको दिए गए हैं 45%, और डीएनए में 4 ही बेस होते हैं, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। अगर एडेनिन और थाइमिन 45% है तो इसका मतलब है ग्वानिन प्लस साइटोसिन 55% होंगे। 100 में से आप 45 को माइनस कर लीजिए, ये आपको मिल गया। अब चारगाफ का रूल आपको बताता है कि जो ग्वानिन और साइटोसिन है ये हमेशा बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हो तो इस क्वेश्चन में ग्वानिन और साइटोसिन का टोटल परसेंटेज 55 है और इसमें दोनों बराबर होंगे ग्वानिन और साइटोसिन। तो इसका मतलब है कि आप 55 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 27.5% ग्वानिन होगा और 27.5% साइटोसिन होगा। तो आपका जो क्वेश्चन है कि अमाउंट ऑफ ग्वानिन, तो यह जाएगा 27.5%, बी आंसर आपका होगा। तो ये क्वेश्चन है जिसे हम चारगाफ रूल के बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। ये सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाया गया है। इन डीएनए सेगमेंट ऑफ 6 कॉइल्स 22 बेस पेयर्स आर लिंक्ड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। हाउ मेनी साइटोसिन बेसेस वुड बी प्रेजेंट। तो यहां पर आप 6 कॉइल दिए गए आपको, तो आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी डीएनए में
ये डीएनए आपको दिखाया जा रहा है। डीएनए के एक कॉइल की अगर बात की जाए, यहां से लेके यहां तक अगर एक कॉइल की बात करते हैं तो 1 कॉइल में 10 बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर। तो आपको क्वेश्चन में 6 कॉइल दिए गए हैं। अब यहां पर जो 6 कॉइल्स आपको दिए गए हैं, इसका मतलब हो जाएगा कि यहां पर टोटल है 60 बेस पेयर। और आपको यह बताया गया है कि इन 60 बेस पेयर में से 22 बेस पेयर ऐसे हैं जो दो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है। तो आप जानते होंगे कि एडेनिन और थाइमिन दो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। तो अगर 60 बेस पेयर में से 6 कॉइल में से यानी 60 बेस पेयर में से 22 बेस पेयर दो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 22 बेस पेयर एडेनिन थाइमिन के, और टोटल बेस पेयर आपको पता है दीज आर द 60 बेस पेयर। तो आप 60 में से 22 बेस पेयर को माइनस कर लीजिए, आपके पास आ जाएंगे 38 बेस पेयर। अब सीधी सी बात है कि अगर 22 बेस पेयर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है, तो बाकी जो 38 बेस पेयर हैं ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होंगे। मतलब 38 बेस पेयर ग्वानिन और साइटोसिन के होंगे। अब इन 38 बेस पेयर में से 38 बेसेस ग्वानिन के होंगे और 38 बेसेस साइटोसिन के होंगे, क्योंकि दोनों को आप मिलाएंगे तो 38 बेस पेयर बनेंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी साइटोसिन बेसेस वुड बी प्रेजेंट। तो साइटोसिन बेस का जो हमने नंबर निकाला है दिस इज 38। तो ये क्वेश्चन भी आपने देखा जो चारगाफ रूल के आधार पे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें कहा गया ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 5386 न्यूक्लियोटाइड फाइंड आउट एडेनिन इज इक्वल टू 29%, ग्वानिन इज इक्वल टू 17%, साइटोसिन इज इक्वल टू 32%, थाइमिन इज इक्वल टू 17%। कंसिडरिंग द चारगाफ रूल इट कैन बी कंक्लूडेड दैट। अब अगर चारगाफ रूल आप यहां पर लगाते हैं तो चारगाफ का रूल जैसे मैंने आपको बताया कि चारगाफ के रूल में हमेशा एडेनिन थाइमिन के बराबर होगा और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहां पर एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन आपको यहां पर 29% दिया गया है और थाइमिन 17% दिया गया है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसी तरह ग्वानिन और साइटोसिन की अगर आप बात करते हैं तो ग्वानिन आपको 17% दिया गया और साइटोसिन 32 दिया गया है। मतलब यहां पर इन दोनों का जो परसेंटेज है वो बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं है, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। क्योंकि अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता तो यहां पर चारगाफ का रूल एप्लीकेबल होता। क्योंकि यहां पर चारगाफ का रूल एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि चारगाफ का रूल केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर ही एप्लीकेबल है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं। यहां पर इस क्वेश्चन में आपको बताया गया कि देयर आर 20% एडेनिन among the bases in a DNA fragment measuring 6.8 nanometer in length. The number of pentose, nitrogen base pair, phosphate groups and hydrogen bond in this DNA fragment are respectively. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो डीएनए की लेंथ दी गई इसको ध्यान से देखते हैं। हमें डीएनए की लेंथ 6.8 नैनोमीटर दी गई है और आप जानते हैं कि अगर 3.4 नैनोमीटर लेंथ की अगर बात की जाए तो इस लेंथ में 10 बेस पेयर होते हैं, ये आप जानते हैं। तो
तो आपको जो डीएनए की लेंथ दी गई है 6.8 नैनोमीटर, इस 6.8 नैनोमीटर में आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर 6.8 अपॉन 3.4 इंटू 10, मतलब यहाँ पर होंगे 20 बेस पेयर, और 20 बेस पेयर का मतलब है 40 बेसेस, टोटल 40 बेस है। अब क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि 40 बेस में से, अब क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि जो टोटल लेंथ डीएनए की है इसमें 20% एडेनिन है, यानी जो 40 बेस मैंने यहां पर कैलकुलेट किए इन 40 का 20% एडेनिन है, तो इस 40 का मैं 20% कैलकुलेट कर लेता हूं, ये आ जाएंगे 8 एडेनिन बेसेस। और जैसा कि चारगाफ रूल आपको बताया गया कि एडेनिन और थाइमिन का नंबर हमेशा बराबर होगा, तो अगर इस डीएनए में 8 एडेनिन है तो इसका मतलब है कि यहां पर 8 थाइमिन बेसेस भी होंगे। 8 एडेनिन और 8 थाइमिन मतलब ये 16 हो गए, और टोटल बेस हमारे पास है 40 बेसेस। तो अगर 40 में से 16 बेसेस एडेनिन और थाइमिन के हैं तो इसका मतलब कि जो बाकी बचे हुए 24 बेस हैं वो ग्वानिन और साइटोसिन के ही होंगे। तो टोटल 40 बेसेस हमारे पास है, और इन 40 बेसेस में से 16 बेसेस एडेनिन और थाइमिन के हैं। इनको अगर माइनस कर दिया जाए तो 24 बेसेस हमारे पास बचे जो साइटोसिन और ग्वानिन के होंगे। और चारगाफ का रूल आपको बताया गया कि साइटोसिन और थाइमिन का नंबर बराबर होता है, तो अगर 24 बेस साइटोसिन और थाइमिन के हैं तो निश्चित तौर पे इनमें से 12 बेसेस साइटोसिन के होंगे और 12 बेसेस ग्वानिन के होंगे। तो टोटल 40 बेस में से 8 एडेनिन है, 8 थाइमिन है, 12 साइटोसिन है और 12 ग्वानिन बेसेस है। अब आप क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है नंबर ऑफ पेंटोज, नाइट्रोजन बेस पेयर, फॉस्फेट ग्रुप्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इन दिस डीएनए फ्रेगमेंट। तो यहां पर आपको जो पेंटोज दिए गए नंबर ऑफ पेंटोज, पेंटोज शुगर का नंबर न्यूक्लियोटाइड के नंबर के बराबर होगा। अगर इस डीएनए फ्रेगमेंट में 40 बेसेस हैं, इसका मतलब 40 बेस, 40 शुगर और 40 फॉस्फेट ग्रुप ने मिलकर 40 न्यूक्लियोटाइड को फॉर्मेशन किया होगा। तो अगर 40 बेसेस हैं तो यहाँ पर 40 पेंटोज शुगर भी होंगे। तो पेंटोज शुगर का जो नंबर है वो 40 होगा, तो आपका आंसर या तो बी होगा या फिर डी होगा। अब फिर नाइट्रोजन बेस पेयर, तो टोटल नाइट्रोजन बेसेस 40 हैं, तो बेस पेयर अगर आप निकालेंगे तो 20 बेस पेयर हो जाएंगे। अब फॉस्फेट ग्रुप का नंबर भी बेस और शुगर के नंबर के बराबर ही होगा, मतलब इस डीएनए फ्रेगमेंट में अगर 40 बेस हैं तो 40 शुगर भी होंगी और 40 फॉस्फेट ग्रुप भी होंगे। अब आपसे पूछा गया है हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 एडेनिन और 8 थाइमिन है। अब 8 एडेनिन और 8 थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी 2 इंटू 8 16 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। 12 साइटोसिन और 12 ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 इंटू 12 ये हो गया 36, और अगर आप 16 और 36 को जोड़ दें तो ये आएंगे 52 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर हम कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 52। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा डी। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताई ये सबसे टफ क्वेश्चन चारगाफ रूल से रिलेटेड है। बाकी जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो काफी सिंपल टाइप के पूछे जाते हैं। तो चारगाफ रूल से रिलेटेड जितनी भी तरह के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये एक तरीका है जिससे आप ये सॉल्व कर सकते हैं कि किस डीएनए में कितना परसेंट एडेनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है या साइटोसिन है। इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चारगाफ रूल मैंने आपको बताया, और चारगाफ रूल के द्वारा इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं।
अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं।